हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्न। इस यूट्यूब चैनल में हम नम्स के हिसाब से जो कोर्स है उसको कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम उसको कवर करते चलेंगे। उसमें जस्ट हैं ही दो टॉपिक्स। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस एंड सेकेंड है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस से शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस यूट्यूब चैनल पे नई वीडियोस आने वाली जो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। सो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस असल में एक बॉर्डर लाइन होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, यानी वो ऐसा लिविंग भी होते हैं, लिविंग भी शो होते हैं और नॉन लिविंग भी शो होते हैं। तो वायरसेस आर जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी यानी उसके शेप के, उसके स्ट्रक्चर की बुनियाद पे भी हम उसको क्लासीफाई करते हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड जो वो कंटेन करते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड का क्या है? डीएनए या आरएनए जो वो कंटेन करते हैं, जिसमें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन एक वायरस की होती है। उसकी बुनियाद पे भी हम वायरसेस को क्लासीफाई करते हैं। On the basis of morphology, viruses are classified into rod shape। एक रॉड, एक वायर एक रॉड की तरह भी होता है, और वो ऐसे TMV टोबैको मोज़ाइक वायरस रॉड शेप वायरस होता है। ऐसे जैसे ये है रॉड शेप वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस जो एक प्लांट पे होता है, आरएनए वायरस होता है ये। और पोलियो वायरस स्फेरिकल वायरस यानी गोल किस्म का वायरस। ये हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एक था रॉड जो हमने पढ़ा, और एक जो पोलियो वायरस है जो इंसानों पे असर करता है वो स्फेरिकल यानी गोल किस्म का वायरस होता है। एंड टैडपोल बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज ये जो स्ट्रक्चर, इसको हम टैडपोल हेक्सागोनल कहते हैं, यानी ये है टैडपोल जो बैक्टीरिया पे अफेक्ट करता है वायरस। इसका स्ट्रक्चर टैडपोल किस्म का होता है। The nucleic acid present may be DNA और RNA which may be naked, envelop और complex। अब इसका क्या मकसद है? यानी एक वायरस जो है वो या तो DNA कंटेन करता है या तो RNA। एक ही वक्त में DNA और RNA एक वायरस के पास नहीं होता। और DNA और RNA के भी फॉर्म है, या तो नेक्ड होता है यानी उसके DNA और RNA के ऊपर इन्वेलप होता है जो बहुत ही खतरनाक वायरस होता है, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स यानी डीएनए कॉम्प्लेक्स डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। यानी ये स्ट्रक्चर्स उसके न्यूक्लिक एसिड के बुनियाद पर क्लासीफाई हम वायरस को कर सकते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस इज ग्रेट एंड इज ऑलमोस्ट सर्टेनली रिलेटेड टू देयर मोड्स ऑफ ओरिजिन। यानी जो डाइवर्सिटी है वायरसेस की वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही वसी, बहुत ही बड़ी है। यानी हर जगह पर वायरस मौजूद ही होता है। तो उसके मोड्स ऑफ ओरिजिन के बारे में भी पढ़ेंगे कि वायरस का कहाँ से आता है, तो उसकी बुनियाद पर भी हम वायरस को क्लासीफाई करते हैं। टू प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक आइडिया ऑफ सम ऑफ दिस डाइवर्सिटी वी विल डिस्कस द वायरसेस अंडर 8। तो सबसे पहली हेडिंग है अनइन्वेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि ये अनइन्वेलप यानी उसके ऊपर, उसके वायरस के जेनेटिक मटीरियल के ऊपर इन्वेलप नहीं होता, यानी ये इतना खतरनाक वायरस नहीं होता। तो इसमें पढ़ते हैं कौन से वायरस हैं। पोलियो वायरस एंड रिनो वायरस। पोलियो वायरस जो पोलियो कॉज करता है, पोलियोमेलिटियस वायरस, और रिनो वायरस होता है कोल्ड वायरस, जुकाम वाला वायरस। ये दोनों जो है अनइन्वेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस में आते हैं। तो इसके अंदर पढ़ते हैं दे आर कॉल्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस बिकॉज दे आर डायरेक्टली एक्ट एज mRNA, यानी ये डायरेक्टली एक्ट करते हैं mRNA आफ्टर इन्फेक्टिंग द होस्ट सेल अटैकिंग टू द होस्ट राइबोसोम। यानी ये कन्वर्ट नहीं होते कि डायरेक्टली राइबोसोम, जो डीएनए के राइबोसोम है उससे जाकर अटैच होते हैं और फिर प्रोटीन्स बनाते हैं एंड बीइंग ट्रांसलेट हो जाते हैं। क्योंकि ये प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, और माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस जो होते हैं वो पहले ट्रांसफ़र होते हैं, फिर बाद में जाकर वो प्रोटीन्स बनाते हैं। एज इंडिकेटेड बाय देयर नेम दीज वायरस लेक इन्वेलप, यानी इनके पास इन्वेलप नहीं होता, एंड कंसिस्ट ओनली ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी उन पर इन्वेलप नहीं होता, यानी ये इतना खतरनाक वायरस नहीं होता। तो इसमें पढ़ते हैं कौन से वायरस हैं। पोलियो वायरस एंड रिनो वायरस। पोलियो वायरस जो पोलियो कॉज करता है, पोलियोमेलिटियस वायरस, और रिनो वायरस होता है कोल्ड वायरस, जुकाम वाला वायरस। ये दोनों जो है अनइन्वेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस में आते हैं। तो इसके अंदर पढ़ते हैं दे आर कॉल्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस बिकॉज दे आर डायरेक्टली एक्ट एज mRNA, यानी ये डायरेक्टली एक्ट करते हैं mRNA आफ्टर इन्फेक्टिंग द होस्ट सेल अटैकिंग टू द होस्ट राइबोसोम। यानी ये कन्वर्ट नहीं होते कि डायरेक्टली राइबोसोम, जो डीएनए के राइबोसोम है उससे जाकर अटैच होते हैं और फिर प्रोटीन्स बनाते हैं एंड बीइंग ट्रांसलेट हो जाते हैं। क्योंकि ये प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, और माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस जो होते हैं वो पहले ट्रांसफ़र होते हैं, फिर बाद में जाकर वो प्रोटीन्स बनाते हैं।
एज इंडिकेटेड बाय देयर नेम दीज वायरस लेक इन्वेलप, यानी इनके पास इन्वेलप नहीं होता, एंड कंसिस्ट ओनली ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी उनके पास जस्ट या तो डीएनए या तो आरएनए, पर ये हम आरएनए पढ़ रहे हैं तो इनके पास आरएनए होता है। एंड न्यूक्लिक एसिड कोर सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कैप्सिड, इनके ऊपर एक प्रोटीन कैप्सिड होता है जो हम उसके आगे जाके न्यू जो लेक्चर है स्ट्रक्चर हम उसमें पढ़ेंगे। ये इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, बैक्टीरियाज को, इंसानों को, और पोलियो एंड कोल्ड इन ह्यूमन बींग्स में करते हैं। अब सेकेंड हम पढ़ते हैं इन्वेलप प्लस सिस्टेंट आरएनए वायरस, जिनके जेनेटिक मटेरियल के आगे इन्वेलप होता है। इसके आगे हम देखते हैं हेपेटाइटिस ए एंड सी इस कैटेगरी में आते हैं। द एनवेलप प्लस सिस्टेंट आरएनए वायरस ऑल ऑफ विच पैरासाइट एनिमल, यानी ये इंसान की बॉडी होस्ट बॉडी से ये सांस लेते हैं, तो ये ऑल आर पैरासाइट एनिमल्स मतलब कॉज करते हैं हेपेटाइटिस ए एंड सी, आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम देयर मेंबर्स ऑफ प्रीसीडिंग ग्रुप बाय द लिपिड रिच इन्वेलप। इसका क्या मतलब है, इनका इन्वेलप होता है जो लिपोप्रोटीन से बना होता है, लिपिड्स एंड से प्रोटीन से बना होता है। दे इनफेक्ट आर्थ्रोपोड्स, यानी आर्थ्रोपोड्स कीड़ों मकोड़ों को भी अफेक्ट कर राइबोसोम से अटैच होते हैं। mRNA दैट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एप्रोप्रिएट आरएनए, यानी वो शो करते हैं कि वो रियल हैं, लेकिन वो रियल नहीं होते बल्कि फेक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, विच देन फंक्शन इन द सेल। दे इन्फेक्ट, अब ये किन किन को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स को भी करते हैं, एनिमल्स को भी करते हैं, कॉजिंग फ्लू कॉज करते हैं, यानी जुकाम कॉज करते हैं, मम्स जो बच्चों में ज़्यादातर होता है, एंड रेबीज जो किसी भी एज में हो सकता है पागल कुत्ते के काटने से, इन ह्यूमन बींग्स, यानी हमने ये भी पढ़ लिया। अब है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होता है, ये एक इन्वेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस है दैट इज रेप्लिकेटेड इन अ होस्ट सेल वाया द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसमें क्या होता है, उसका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो उसका आरएनए को आरएनए से डीएनए बनाता है, यानी उसका बंद करो। तो रेट्रोवायरस क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो उसके आरएनए में से उसको डीएनए बनाता है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उसके आरएनए जीनोम से उसको डीएनए बनाता है, फिर जाके वो इंसान की बॉडी में जाके इन्फेक्शन या वायरस कॉज करता है। दे आर इन्वेलप्ड होते हैं, मैंने पहले ही बताया कि रेट्रोवायरस इन्वेलप्ड होते हैं, खतरनाक होते हैं। रेट्रोवायरस आर इधर सिंगल, या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, याद रखना है बच्चों आरएनए वायरस जो है वो एचआईवी वायरस होता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस होते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस का ऐसे सिंगल एक स्ट्रैंड होती है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है, तो वो आरएनए एचआईवी वायरस होता है। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो हेपेटाइटिस बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी उसका ऐसे डबल स्ट्रैंडेड, ये उसके ऊपर ऐसे स्ट्रैंड बनी होती है डीएनए की, ये हेपेटाइटिस बी वायरस है जो रेट्रोवायरस की कैटेगरी में होता है। अब जाके हम बात करते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस को हम रियो वायरस भी कहते हैं। दीज आर, अब हमने पहले जो वायरस पढ़े थे वो आरएनए वायरस थे, ये भी आरएनए वायरस है लेकिन ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। ये कॉज करते हैं कोलेराडोटिक फीवर, एक फीवर का नाम है जो कोलेराडोटिक फीवर, ये रियो वायरस कॉज करते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, आइकोसाहेड्रल शेप है इनकी, यानी बहुत सारे हेड्स होते हैं इनके पास, आइकोसाहेड्रल, और ये कोलेराडोटिक फीवर कॉज करते हैं। मोस्टली होते ह्यूमन बींग्स में हैं। हम जस्ट ओवरव्यू देते चल रहे हैं इस क्लासिफिकेशन की। तो अब हम पढ़ते हैं स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस, यानी पर्वो वायरस। इसके नाम में आपको याद करने पड़ेंगे। मैनी डीएनए वायरसेज हैव स्मॉल जीनोम, किसी के पास स्मॉल जीनोम होता है, किसी के पास मीडियम होता है, तो किसी के पास लार्ज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस, पर्वो वायरस। सम ऑफ दीज वायरस हैव सिंगल, इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। हमने पहले जो वायरस पढ़े वो आरएनए, अब हम पढ़ते हैं डीएनए वायरस। अदर्स हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, अमंग देम आर द पर्वो वायरस विच इन्फेक्ट एनिमल्स, यानी मोस्टली पर्वो वायरस एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं। दे आर आइकोसाहेड्रल, मैंने पहले बताया कि आइकोसाहेड्रल मैनी हेड्स वाले वायरस को कहते हैं, एंड अबाउट 20 नैनोमीटर्स। इनकी साइज बता जा रही है कि ये स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस होते हैं 20 नैनोमीटर्स के इन डायामीटर। दे इन्फेक्ट एनिमल्स, ये एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, कॉज करते हैं वायरल हेपाटाइटिस। हमने कहा कि हेपाटाइटिस हमने पहले भी पढ़ा, जो हेपाटाइटिस ए इन्वेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस कॉज कर रहा था, तो ये भी कॉज कर सकता है। और वर्ड्स जो एक छाले नुमा एक छाले होते हैं, ये एक बीमारी होती है, वर्ड्स जो ये पर्वो वायरस कॉज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मीडियम जीनोम एंड लार्ज जीनोम डीएनए वायरस, ये दोनों साथ दिए गए हैं क्योंकि हम साथ पढ़ते हैं। द हर्प्स वायरस, जो हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, जेनिटल हर्प्स होते हैं, जो दाने होते हैं जो जेनिटल ऑर्गन्स पे होते हैं, वन ऑफ द मेजर और ग्रुप ऑफ लार्ज जीनोम है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए वायरस। इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, ऊपर वाले में भी डबल
डीएनए और सिंगल दोनों थे, लेकिन इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। दे कॉज हर्प शिंगल्स, यानी दाने होते हैं जहाँ पर खून ज़्यादा होता है, हमारे ऑर्गन्स जहाँ पर ब्लड ज़्यादा होता है उस पर ये दाने ज़्यादा होते हैं। कैंसर के जो सेल्स हैं वो भी ये वायरस कॉज करता है। लार्ज जीनोम एंड पॉक्स वायरस, जो दाने जैसे चिकन पॉक्स होते हैं या स्मॉल पॉक्स होते हैं, ये भी कॉज करते हैं इन ह्यूमन बींग्स। अब लास्ट है जो है बैक्टीरियोफेज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली एमडीकैट की टेस्ट में भी आ सकता है, जो है बैक्टीरियोफेज नाम से ही पता चल रहा है कि ये बैक्टीरिया पे अफेक्ट करता है, यानी ये वायरस जस्ट बैक्टीरिया टैडपोल वायरस पे अफेक्ट करता है। अ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, यानी उनके पास एक लॉन्ग डीएनए, इनके पास आरएनए नहीं होता, डीएनए मॉलिक्यूल होता है, इज कॉइल्ड विद इन द हेड, इनके पास हेड होता है, इनके कैप्सिड होता है, इनका इन्वेलप होता है, यानी ये कम्प्लीटली एक लार्ज वायरस होता है विद इन द हेड। दे इन्फेक्ट बैक्टीरिया ओनली, यानी ये जस्ट बैक्टीरिया को ही अफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम अपना लेक्चर तमाम करते हैं। नेक्स्ट जो हम लेक्चर पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आगे जाके अच्छी मोर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।